मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरने का नाम एतिकाफ़ है। गोशा तन्हाई में खलवत नशीनी में याद इलाही में मसरूफ़ रहने का नाम एतिकाफ़ है। बंदा मोमिन जब अलाइक़ दुनिया से कट कर ख्वाहिशात नफसानी से दूर रहकर जब याद इलाही में मसरूफ़ हो जाता है, अपने रब से लो लगा लेता है, और देखने में तो ये चंद यौम होते हैं मगर इनकी इबादत साल हा साल की इबादत और रियाजत व मुजाहदा पर भारी होती है। जब ज़िक्र इलाही के आब हयात से दिल की बंजर और वीरान खेती को बंदा आबाद करता है, नूरे इलाही की मार्फत से मुनव्वर करता है, तो फिर खौफ खुदा की हरियाली नसीब होती है, फिर सजदों की बहारें नसीब होती हैं, और फिर जिक्र के गुलदस्ते थे दिल सजने लगते हैं, फिर एतिकाफ की खलवतों में महबूब की जलवत नसीब होती है। दिल में हो याद तेरी गोशा तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। तो एतिकाफ के हवाले से आप ये रिवायत भी सुनिए जिसे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपने वालिद ग्रामी सैयदुना इमाम हुसैन, उन्होंने अपने वालिद ग्रामी सैयदुना मौला अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उनसे बयान फरमाया। वो कहते हैं हुज़ूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इतकफ़ आशरा फ़ी रमज़ान कान कहज्जतैन औ उम्रतैन औ कमा क़ाल। अत-तरग़ीब व-तरहीब में ये रिवायत मौजूद है। फरमाया कि जो बंदा रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करे वो ऐसे ही है जैसे उसने 2 हज कर लिए या 2 उम्रे कर लिए। और फिर एक और रिवायत आप इसकी फजीलत में सुनिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह जअल बैनहु व बैनन नारि सलासा खनादिक़ अबअदु मिम्मा बैनल खाफ़िक़ीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन एतिकाफ बैठे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकें आड़ बना देगा जिसकी मुसाफत ज़मीन व आसमान की मुसाफत से भी ज़्यादा है। तो एतिकाफ बुनियादी तौर पे 3 तरह का होता है। एतिकाफ वाजिब, नंबर 2 एतिकाफ सुन्नत, नंबर 3 एतिकाफ मुस्तहब। बंदा नजर माने मेरा फलां काम हो जाए तो मैं इतने दिन एतिकाफ करूंगा, अगर वो काम हो जाए तो बंदा उतने दिन एतिकाफ बैठे, ये वाजिब एतिकाफ है। और माह मुबारक माह सियाम रमज़ान के आखिरी आशरे में जो एतिकाफ बैठा जाता है, 20 रमज़ान को असर के बाद मगरिब से पहले पहले बंदा मस्जिद में पहुंच जाए तो इसको एतिकाफ सुन्नत कहते हैं। और एतिकाफ मुस्तहब जब भी बंदा मस्जिद में दाखिल हो तो एतिकाफ की नीयत कर ले। ये बुनियादी तौर पे एतिकाफ की किस्में हैं। और एतिकाफ सुन्नत को मैं अगर अर्ज़ करूं तो एतिकाफ सुन्नत में ये बात मद्देनज़र रखें कि ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी इलाके से अगर चंद लोग भी बैठ जाएं तो सब बरी ज़िम्मा होंगे, और अगर कोई भी ना बैठे तो सब से मुआवज़ा होगा। तो इसलिए मोताकिफ़ीन को चंद बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए। वो ये कि गुस्ल फ़र्ज़ और गुस्ल सुन्नत के अलावा महज ठंडक हासिल करने के लिए नहाने से मुकम्मल अवॉइड करें, वरना एतिकाफ बेसूद हो जाएगा। और दूसरी बात कि सारी सारी रात टोलियां बनाकर गप्पे हाँकने, गीबत और चुगली के बाजार गर्म करने की बजाय और खाने पीने के दौर चलाने की बजाय बंदा मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों से बचते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद करे या आराम करे, और फिर सारी सारी रात जागते रहना और इस तरह की गप्पे हाँकते रहना और फिर सारा सारा दिन सोए रहना, ये रूह एतिकाफ के बिल्कुल मनाफी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी एतिकाफ करने वाले हैं, इरादे रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रूह एतिकाफ को समझते हुए अपने एतिकाफ मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए।